चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सरकार को ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि टीएमसी कैंप में खलबली मच गई है। आधी रात को मुख्य सचिव को घर भेज दिया गया, डीजीपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये कोई मामूली तबादला नहीं बल्कि ममता के किले में सीधा हमला है। क्या ये बीजेपी की साजिश है या फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता? लेकिन एक बात तो सच है कि ममता की मनमानी अब रुकने वाली है और ममता की मनमानी पर लगाम लगने वाली है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखें घोषित होते ही चुनाव आयोग ने राज्य में भूचाल मचा दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के महज कुछ घंटों बाद आयोग ने राज्य के टॉप अधिकारियों को एक झटके में हटा दिया। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा, डीजीपी पीयूष पांडे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रीतिम सरकार समेत कई बड़े नाम सामने आए, जिनके तबादले पल भर में चुनाव आयोग के द्वारा करवा दिए गए हैं और जिससे ममता बनर्जी काफी बौखलाई हुई दिखाई दे रही हैं। अब नंदिनी चक्रवर्ती की जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नरियाला को मुख्य सचिव बनाया गया। डीजीपी की कुर्सी पर सिद्धनाथ गुप्ता को बिठाया गया, जबकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के तौर पर अजय कुमार नंद की नियुक्ति हुई। आयोग ने साफ कहा है कि ये अधिकारी अब किसी भी चुनाव संबंधी काम में हिस्सा नहीं लेंगे। ये फैसला राज्य की चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद लिया गया, लेकिन टाइमिंग देखकर लगता है कि चुनाव आयोग ममता सरकार की हरकतों से तंग आ चुका है। इस खबर के बाद ममता बनर्जी फट पड़ी। उन्होंने सीईसी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखकर इसे एक तरफा और आधी रात का फैसला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग एंटी वुमेन और एंटी बंगाल है। नंदिनी चक्रवर्ती को हटाने पर ममता बनर्जी ने कहा, एक बंगाली महिला को आधी रात में अपमानित किया गया। टीएमसी ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर ममता की सरकार निष्पक्ष चुनाव चाहती है तो आखिर इतना डर क्यों इस सरकार में देखा जा रहा है? दरअसल पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग बंगाल में सख्ती बरत रहा है। एसआईआर में टीएमसी की तरफ से असहयोग की शिकायतें लगातार मिल रही थी। मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे अधिकारी ममता के इतने करीबी थे कि वे चुनाव में सुविधा पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। इसी ने इसे साफ कर दिया कि अब कोई भी ममता मैनेज्ड अफसर चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं देगा। यह कदम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन ममता के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है। उनकी पसंदीदा अफसरों की टीम टूट गई और अब नई टीम चुनाव आयोग के अधीन काम करेगी। बीजेपी ने इसका स्वागत किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि इसी ने आखिरकार बंगाल में तानाशाही पर लगाम लगाई। पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब फ्री एंड फेयर चुनाव होगा। ममता की गोली गुंडागर्दी वाली राजनीति खत्म। लेकिन ममता बनर्जी के लिए सिर्फ अफसरों का तबादला नहीं बल्कि उनकी सत्ता की नींव पर चोट है। 2011 से लगातार सत्ता में काबिज ममता अब घिरती नजर आ रही हैं। इसी का ये एक्शन साफ संकेत है कि बंगाल में अब ममता राज नहीं, संविधान राज चलेगा। अगर ममता ने अब जिद्दीपन दिखाया तो आगे और भी कई बड़े झटके लग सकते हैं। कुल मिलाकर ये बड़ा एक्शन ममता बनर्जी की सरकार को कमजोर करने वाला है और अब देखना होगा कि टीएमसी की बेचैनी किस हद तक बढ़ती है। क्या ममता इस झटके से उबर पाएंगे, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ईसी ने ममता को करारा जवाब दे दिया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।